एवरीवन, वेलकम टू द चैनल consign.in। दिस इज़ मोहित एंड आज हम आपके लिए एक ब्यूटीफुल वर्कमैनशिप लेकर आए हैं 21/50 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पर। दिस इज़ ईस्ट फेसिंग प्लॉट। इस हाउस का जो बिल्डअप एरिया है वो 2275 है। दिस इज़ वास्तु कंप्लाइंट, डिज़ाइन बाय दीपाली कुकरेजा मैम। अगर आप इंदौर में कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, हाउस प्लान के रिगार्डिंग या फिर इससे रिलेटेड किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस हाउस इज़ रेडी टू मूव अवेलेबल। अगर आप इस हाउस को परचेस भी करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस हाउस की प्लानिंग, वेंटिलेशन, सनलाइट सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एक जो बेसिक नीड होती है वो सारी फुलफ़िल करता है ये वाला हाउस। कॉलोनी जो है वो मेन रोड पर है, एवी रोड पर कॉलोनी है और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी में कैमरास हैं प्लस सिक्योर्ड सोसाइटी है ये वाली। इस कॉलोनी की मेन रोड जो है वो 60 फीट की है। इनर जो भी अंदर वाली जो रोड्स हैं वो 30 फीट की रोड्स रहेगी, तो आपको पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने आपको इनर पार्किंग भी दी है। ये हाउस का फ्रंट एलिवेशन आता है एक बड़ी सी बालकनी के साथ। इस बालकनी का नीचे का एरिया अभी हम कवर करेंगे ग्लास के साथ या फिर रेलिंग के साथ। एंड यहाँ पर आपको जो बालकनी मिल रही है वो पूरा एक ओपन एरिया मिल रहा है, जिससे क्या होता है कि जो सनलाइट, दिस इज ईस्ट फेसिंग हाउस जो कि मैंने आपको बताया है, तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके बेडरूम में एंटर करती है, कोई बीच में डिस्टर्बेंस चीज़ें नहीं आती है। और साथ ही साथ अगर आप बालकनी में भी बैठते हैं तो पूरा जो एरिया है वो सनलाइट से भरपूर रहेगा। ये हाउस का पार्किंग एरिया है। यहाँ पर हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है और ये पार्किंग एरिया आता है। ये वाला एक पार्किंग एरिया काफ़ी वाइड है और काफ़ी अच्छी साइज़ है पार्किंग एरिया की भी। इस साइड हम आते हैं तो आपका एक गार्डनिंग एरिया आता है, उसी के साथ आपकी बोरिंग है। साथ ही साथ उसके चारों ओर रिचार्जिंग पिट बनाई है, वाटर रिचार्जिंग पिट, जिसकी पाइपलाइन पूरे घर में अलग से की हुई है। तो आपको पानी की समस्या इस कॉलोनी में तो वैसे आने नहीं वाली है। कॉलोनी का भी पानी है और साथ ही साथ आपको बोरिंग का भी हमने बोरिंग करके दी हुई है, दैट इज़ इंडिविजुअल बोरिंग। हम हाउस में एंटर करते हैं तो स्ट्रेंथ का, सभी चीज़ का बहुत अच्छा सा ध्यान रखा हुआ है। हाउस में हम एंटर करते हैं, 4 फीट का वाइड डोर है, जो कि 2 आपको डोर मिल रहे हैं। ये आप रेगुलर यूज़ के लिए कर सकते हैं। ये वाला जब आपको कोई एक वाइड मटेरियल या फिर कुछ चीज़ें जो नहीं आ पाती है तो आप इसको ओपन करके कर सकते हैं। दिस इज़ हार्ड वुड और एक काफ़ी शानदार वुड है, काफ़ी शानदार पॉलिशिंग के साथ है। पीयू पॉलिश किया हुआ है इस पर और हमने एसएस के हैंडल्स इसमें यूज़ करे हुए हैं। आप देखेंगे स्ट्रेंथ का सभी जगह पर ध्यान रखा हुआ है। चौखट जो है आपको वो ग्रेनाइट की है, काफ़ी एक ग्रेनाइट स्क्वायर फीट से आता है। तो आप देखिए कि हमने फिर भी इसमें लुक वाइज इसको एक एलिवेशन का भी एलिमेंट बनाते हुए, जो कि सामने से भी अच्छा लगे, प्लस ग्रेनाइट का स्ट्रेंथ भी देता है। तो ग्रेनाइट को हमने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर एंटर जैसे ही करते हैं आप तो यहाँ पर जो फ्लोरिंग है वो 2x4 की फ्लोरिंग है। जितनी बड़ी साइज़ की आप फ्लोरिंग लेते हैं उतनी कॉस्टिंग बढ़ती है, लेकिन लुक को प्रीमियम बनाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे के आपको जॉइंट्स भी काफ़ी कम मिलेंगे। इसको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया गया है। ये ड्राइंग एरिया है हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंपल सोवर फॉल सीलिंग रखी हुई है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं दी हुई है, सिंपल सोवर फॉल सीलिंग रखी हुई है जो कि एक प्रीमियम लुक देती है। साथ ही साथ लाइटिंग्स का भी आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर मिल जाता है। प्लानिंग की बात करें तो ये हमारा ड्राइंग एरिया है और इस साइड आते हैं तो हमारा ये डाइनिंग एरिया हो जाता है। डाइनिंग एरिया के साथ ही हमारा किचन आ जाता है, जो कि एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, अभी काफ़ी ट्रेंड में है। और एक डिज़ाइनर हमने स्टेयरकेस यहाँ पर इस हाउस में दिया हुआ है। फ्लोरिंग हमारी डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स है, एक प्रीमियम सेगमेंट की टाइल्स है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है हमारे हाउस का। तो सभी जगह पे हमने सेम फ्लोरिंग रखते हुए और भी बड़ा दिखता है हमारा हाउस। इस साइड हम आते हैं मेन डोर के पास में ही, तो आपका जो है पाउडर रूम आ जाता है, कॉमन वॉशरूम, जिसमें स्किड फ्री टाइल्स है और जो हमने वॉल पे यूज़ करा हुआ है वो सारी कार्विंग टाइल्स है। बड़ी बड़ी टाइल्स यहाँ पर लगाई हुई है। आप टाइल्स कभी भी चूज़ कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि बड़ी टाइल्स हम चूज़ करें। उससे होता ये है कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा, जॉइंट्स कम, इट मीन्स के लुक आपका काफ़ी अच्छा दिखता है।
और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं किचन में। किचन में आपको जो टॉप है वो फुल बॉडी टाइल है, एक बहुत ही अच्छी एक प्रीमियम कैटेगरी की टाइल हमने यूज़ की है। 2 यहाँ पर हमने लगा दी है स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, और इसमें शाइनिंग आप देखिए, प्रीमियम मटेरियल है। और इसी के साथ साथ हमने ऊपर भी प्रीमियम टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। इसमें हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर आ जाता है वॉश एरिया। एक काफ़ी बड़ा वॉश एरिया है, इसकी साइज़ भी आपको दिख रही है, और साथ ही साथ ये हमारा ओपन एरिया जाता है पूरा। पीछे इन फ्यूचर हाउस आएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वेंटिलेशन। किचन में वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये आपका वॉश एरिया से आ जाएगा। और इसी के साथ दोनों साइड हमने विंडो दी हुई है किचन में। अब इस साइड से आएंगे, इस साइड से एक मैं लुक आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने वेंटिलेशन का कितना अच्छा ख्याल रखा हुआ है। आप देखेंगे कि दोनों साइड विंडो आ रही है और बीच में गेट है, तो अगर वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर रहेगा, इस गेट को क्लोज भी करते हैं तो आपका दोनों विंडो से वेंटिलेशन आएगा। और साथ ही साथ एक आप देखिए लुक, फोटो फ्रेम से सभी चीज़ को कवर किया हुआ है। फोटो फ्रेम यहाँ पर भी आपको मिल रही है विंडो में, यहाँ पर भी है, और साथ ही साथ आपका डोर। तो एक लुक वाइज जो चीज़ होती है उसका काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है। और ये आपकी जो जगह है ये आती है रेफ्रिजरेटर के लिए। जितनी भी बड़ी से बड़ी साइज़ का आप रेफ्रिजरेटर यहाँ पर रख सकते हैं। सो वी हैव कवर्ड डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया एंड किचन। इसी के साथ हमारे यहाँ पर आता है एक बेडरूम, साथ ही साथ अटैच वॉशरूम। इट हैज़ एम्पल ऑफ स्पेस, और एक सिंपल हमने यहाँ पर सीलिंग रखी हुई है, और साथ ही साथ स्किड फ्री टाइल्स के साथ अटैच वॉशरूम है। अब इसमें आप देखेंगे कि डार्क टाइल का यूज़ है, कार्विंग टाइल्स है, सारी बड़ी बड़ी टाइल्स है, और सभी जो हमने गीज़र की और सारे कनेक्शंस हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आपका फिटिंग्स में जैगवार हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आप बोलते हैं हम डाइवर्टर यूज़ करेंगे, इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वॉशरूम में फिटिंग्स हो सकती है। वॉशरूम की भी जो प्लानिंग है वो काफ़ी शानदार की हुई है। साथ ही साथ ये वाला जो बेडरूम है इसमें एक अटैच वॉशरूम आता है, कॉमन वॉशरूम आता है, तो आपको डिस्टरबेंस कहीं नहीं होगी। अगर आपका बेडरूम में वॉशरूम यूज़ करना है तो आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉमन गेस्ट के लिए वो रहेगा। तो ये एक स्पेस है स्टेयर्स के नीचे की। काफ़ी लोग यहाँ पर अपना वर्क स्टेशन भी बना लेते हैं, यहाँ पर टेबल अरेंज करके और चेयर अरेंज करके आप इसको वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं, या फिर आप स्टोरेज भी कर सकते हैं इसको फर्नीचर करके, स्टोर एरिया की तरह भी। ये हमारा स्टेयरकेस जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, और आप देखेंगे काफ़ी एक शानदार डिज़ाइन के साथ स्टेयरकेस दिया हुआ है, राउंड शेप में, सैंडविच कट में हमारी स्टेयर्स आती है। यहाँ पर आपका रेलिंग आएगी, ग्लास की चाहते हैं ग्लास की आ जाएगी, एसएस की चाहते हैं एसएस की आ जाएगी। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो आपका ग्लास की रेलिंग चल रही है, टफन ग्लास के साथ। एवरीथिंग यूज्ड इन दिस हाउस इज प्रीमियम एंड ब्रांडेड। सभी आपके नॉन ब्रांड्स हैं। स्विचेस देखेंगे तो सभी यहाँ पर आप देखेंगे सभी स्विचेस वेस्टर्न के हैं, और आरआर केबल्स हमने यूज़ की है, बॉबिन के पाइप्स यूज़ हमने किए हैं, और जितने भी लाइट्स हैं सभी में 1 साल की वारंटी है। दिस इज़ आवर लॉबी एरिया। लॉबी एरिया आपका, यहाँ पर आप एक सिट आउट एरिया प्लस मंदिर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मंदिर डिज़ाइन कर सकते हैं। इस साइड आपका फेस रहेगा जो कि वास्तु के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दिस हाउस इज़ वास्तु कंप्लाइंट। तो आपका यहाँ पर सिटिंग एरिया और एक मंदिर आ सकता है। बड़ी पूजा है घर में तो एक एम्पल स्पेस है, आपको सभी लोग बैठकर पूजा कर सकते हैं। और पूजा ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ पर आप आराम से बैठकर पूजा कर सकें। मंदिर को आप सेपरेट भी कर सकते हैं ग्लास पार्टीशनिंग के साथ, या फिर आप ओपन भी रख सकते हैं एज योर विश।
और यहाँ से हम आते हैं हमारे फ्रंट बेडरूम में। इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है और इसमें भी आपको एक बड़ी सी विंडो है। अगर आपके यहाँ पर 6 बाई 6 का बेड आता है तो यहाँ से सुबह सुबह आपको काफ़ी शानदार धूप सनलाइट आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक अच्छी सी बड़ी सी बालकनी है यहाँ पर, एक काफ़ी लंबी सी बालकनी है काफ़ी अच्छी साइज़ के साथ। यहाँ पर भी आप आर्टिफिशियल गार्डनिंग करके सिटिंग एरिया बना सकते हैं और ग्रीनरी भी आपको पूरे हाउस में मिल रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे सिंपल हमने लाइट्स दी हुई है एंड दिस इज आवर 3 चैनल विंडो, टिंटेड ग्लास, मॉस्किटो के साथ। और हम आगे बढ़ते हैं। इस बेडरूम के साथ आपको ड्रेसिंग एरिया आती है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी चौखट है वहाँ पर फ्रेमिंग की हुई है वुडन की। उससे क्या होता है कि लुक इन्हेंस होता है। ये आप इंटीरियर पार्ट में वैसे इंक्लूड होता है, लेकिन हम जो कंस्ट्रक्शन करके देते हैं उसमें आपका लुक का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। अगर आप इंटीरियर नहीं भी करवा रहे हैं, सिंपल आप अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर से और सारी चीज़ें लगवाते हैं, तो भी आपका हाउस जो है वो इनकम्प्लीट नहीं दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। ड्रेसिंग एरिया में भी काफ़ी अच्छी हमने एक बड़ी सी लाइट दी हुई है और उसी के साथ आपका यहाँ पर वार्डरोब प्लस मिरर आराम से आ जाएगा। काफ़ी शानदार स्पेस है इस ड्रेसिंग एरिया में भी। उसी के साथ हमारा स्किड फ्री टाइल्स के साथ एक अटैच वॉशरूम है, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस के साथ। ऊपर आपका गीज़र और सारी चीज़ों के कनेक्शंस हैं। और ये आ जाता है हमारा वेट एरिया, ये आ जाता है हमारा ड्राई एरिया और यहाँ पर आपकी वॉश बेसिन आ जाएगी। और सारे जो भी है कार्विंग टाइल्स हैं मैट फिनिशिंग के साथ डार्क कलर में अपने आप में एक लुक को प्रीमियम कर देता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रे कलर में मैट फिनिशिंग के साथ हमने टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और जितने भी वेट एरियाज है वहाँ पर आपको ग्रेनाइट की चौखट मिल रही है। सभी जो ब्रांड से, सभी नॉन ब्रांड से स्पेसिफिकेशंस के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फुल स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। उसी स्पेसिफिकेशन पे हम वर्क करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन हमें देते हैं तो, या फिर आप इस हाउस को ही परचेज करते हैं तो सारी स्पेसिफिकेशन हमारे पास है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड हमने मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं। सो लेट्स गो टू अनदर बेडरूम। ये आपका वुडन फ्रेमिंग के साथ सभी बेडरूम में यहाँ पर वुडन फ्रेमिंग की हुई है चौड़ी। और ये आपके जो हैंडल्स है क्वार्टर टन में आते हैं। क्वार्टर टन में आपके सारे हैंडल्स आएंगे। ये वाले बेडरूम के साथ भी आपको एक बड़ी सी विंडो मिलती है। पीछे वाले बेडरूम में इतनी बड़ी विंडो देना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है, लेकिन जो हमने एरिया पीछे छोड़ा था वॉश एरिया से, वो एक पूरा एक इतना बड़ा एरिया जो है उसकी एक बड़ी सी विंडो हमारी आ गई है। 3 ट्रैक विंडो है, सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा हुआ है। और जो 18 गेज की हमारी विंडोज़ आती है और काफ़ी स्मूथली ये चल रही है। साथ ही साथ 18 mm बार्स हमने इसमें यूज़ की हुई है। ये वाला जो एरिया आपका हमेशा ओपन रहने वाला है। ये आपका हमेशा जो एरिया है, जो 4 फीट का एरिया है, ये आपका हमेशा ओपन रहने वाला है। तो ये वाले हाउस में आपको वेंटिलेशन, ये वाले बेडरूम में वेंटिलेशन हमेशा मिलेगा। पीछे वाले बेडरूम में मुश्किल होता है देना, बट वी हैव प्रोवाइडेड। और वास्तु को ध्यान में रखते हुए तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है, लेकिन वी हैव प्रोवाइडेड। और इस बेडरूम की आपको, दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम, सबसे बड़ा बेडरूम है इस घर का और काफ़ी अच्छी साइज़ है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें भी हमने जो सिंपल लाइट्स रखी हुई है, आप इसकी हाइट देखेंगे
10.5 फीट की हाइट है। सीलिंग हाइट जो भी पूरे घर में है वो 10.5 फीट की है। जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतना एम्पल, उतना ओपननेस आपको हाउस में फील होता है। तो यहाँ पर आपको 10.5 की सीलिंग हाइट मिल रही है। इसके साथ आ जाता है हमारा एक बहुत ही बड़ा ड्रेस एरिया। इसकी स्पेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके वॉर्डरोब्स ही वॉर्डरोब्स आराम से, और साथ ही साथ आपका ड्रेसिंग टेबल, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर भी आपकी स्पेस बच जाएगी। और उसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम की भी जो साइज़ है वो शानदार है। इसमें यूनिक टाइलिंग वर्क हमने दिया हुआ है। वेंटिलेशन का वॉशरूम में स्पेशली ध्यान रखा हुआ है। ये वाले जो हमारे डोर्स आ रहे हैं वॉशरूम में, ये सभी वाटरप्रूफ हैं, तो इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो डोर खुलने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार स्टेयरकेस पर लुक डालिए। ये स्टेयरकेस आपको चलने में भी काफ़ी अच्छी रहती है। एक शानदार वर्क करना और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें जो एक टास्क होता है वो एक टीम जो होती है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और ये सभी मिलकर कर पाते हैं। जो हम डिज़ाइन करते हैं वही हम एग्जीक्यूशन में भी कर पाना, वो एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम ही कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन की है, सेम एज इट इज़ हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया है। दिस इज़ अनदर स्पेस। दोनों साइड से आपके टेरेस आता है। इसमें भी वेंटिलेशन दिया हुआ है विंडो के साथ। तो अगर ये क्लोज होता है सर्वेंट के लिए बेस्ट रहेगा, या फिर स्टोर भी कुछ कर सकते हैं, मंदिर भी बना सकते हैं इसको, एक सेपरेट ऊपर के ऊपर मंदिर रहेगा आपका। सारी चीज़ें पॉसिबल है इस स्पेस में। यह आ जाता है हमारा फ्रंट टेरेस। फ्रंट टेरेस आप देखेंगे कि ये एक कवर्ड कैंपस है। यहाँ पर काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, और इसका आपने देख ही लिया है कि कॉलोनी कैसी है। और कॉलोनी का सेकंड फेज़ भी आ रहा है। सेकंड फेज़ में भी आप प्लॉट्स बुक कर सकते हैं। थर्ड फेज़ भी आएगा। और दिस इज़ हमारे ये जो आता है, ये अपना टावर एरिया आता है। ये आ जाता है हमारा बैक टेरेस। ऊपर आपको 1000 लीटर का वाटर टैंक है, और ये आप देख सकते हैं कि आप ऊपर जा सकते हैं मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग के लिए। और इस हाउस में आपको मेंटेनेंस की वैसे कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। और हमने इसके जो टेरेस है उस पर पूरी कोवा कराया हुआ है, तो आपको सीपेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर भी। और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंस्ट्रक्शन में मिलती है। कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो भी हमने नॉमिनल रखा हुआ है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं।